क्या आपको लगता है कि धरती के बाहर भी कोई ऐसा ग्रह हो सकता है जहां जीवन हो सकता है? नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं हो रही। ये रियल है। और इस ग्रह का नाम है K2-18b। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अभी-अभी इस ग्रह के वातावरण में जीवन के संकेत ढूंढ निकाले हैं। हाइड्रोजन से भरा वातावरण, पानी के बादल और सबसे जरूरी एक ऐसा गैस जिसका नाम है डाइमेथाइल सल्फाइड DMS। और DMS सिर्फ और सिर्फ धरती पर माइक्रोब्स यानी जीवाणुओं द्वारा ही बनती है। तो क्या K2-18b धरती की तरह एक नया घर बन सकता है? क्या हम वहां जा सकते हैं? क्या वहां एलियंस हो सकते हैं? इस वीडियो में आपको मिलेगा K2-18b से जुड़ा हर वो राज जो नासा ने हमसे छुपाया नहीं, पर हमें बताया भी नहीं। सबसे पहले जानते हैं कि K2-18b आखिर है क्या और इसे खोजा कैसे गया। ये ग्रह साल 2015 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए खोजा गया था। केपलर का मिशन था ऐसे ग्रहों को ढूंढना जो अपने सितारे के चारों तरफ इस दूरी पर घूमते हों जहां पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। इसे कहते हैं हैबिटेबल जोन। K2-18b ग्रह हमें मिला लियो कॉन्स्टेलेशन यानी सिंह नक्षत्र में। ये हमसे करीब 120 लाइट वर्ष दूर है, यानी अगर आप लाइट की स्पीड से भी जाएं, तो वहां पहुंचने में 120 साल लगेंगे। ये ग्रह एक रेड ड्वार्फ स्टार के चारों ओर घूमता है, जिसका नाम है K2-18 और इसी से इसका नाम पड़ा K2-18b। अब बात करते हैं इस ग्रह की खासियतों की। इसका द्रव्यमान यानी मास है अर्थ से 8.6 गुना ज्यादा और इसका डायमीटर यानी व्यास है अर्थ से 2.6 गुना बड़ा। ये एक मिनी नेपच्यून की कैटेगरी में आता है, यानी ये पूरी तरह चट्टानी नहीं है और ना ही गैसी दानव जैसा, बल्कि बीच का कुछ। K2-18b अपने सूरज से सिर्फ 15 दिनों में एक चक्कर लगाता है, मतलब वहाँ का एक साल हास हमारे 15 दिन। अब आप सोच रहे होंगे, इतना नजदीक अपने तारे के तो बहुत गर्म होगा ना? नहीं, क्योंकि इसका तारा रेड ड्वार्फ बहुत ठंडा और कमजोर किस्म का होता है। इसीलिए इतनी नजदीकी के बावजूद भी वहाँ पानी की मौजूदगी संभव है। K2-18b की सतह कैसी है, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, पर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक ऐसा ग्रह हो सकता है जिसके अंदर गहरे महासागर हों, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं हाइसियन प्लैनेट। हाइसियन टेंगस हाइड्रोजन प्लस ओशन, यानी ऐसा ग्रह जिसका वातावरण हाइड्रोजन से बना है और जिसमें गहरा पानी मौजूद है। और वहीं पर इन महासागरों की गहराई में लाइफ पॉसिबल हो सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी धरती की ओशन ट्रेंचेस में होती है। लेकिन सवाल ये उठता है, इस ग्रह के वातावरण में आखिर ऐसा क्या मिला जो वैज्ञानिकों को जिंदगी की उम्मीद देने लगा? क्या कोई संकेत मिला कि वहाँ एलियन माइक्रोब्स रहते हैं? और अगर ऐसा है, तो क्या हम कभी वहाँ जा भी पाएंगे? अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हिला कर रख दिया, K2-18b का वातावरण। नासा की नई जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस ग्रह का विश्लेषण किया इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए। इस टेक्नोलॉजी से वैज्ञानिक ये पता लगा सकते हैं कि किसी ग्रह के वातावरण में कौन कौन सी गैसें मौजूद हैं। और नतीजा निकला शॉकिंग कि एटमॉस्फेयर में मिला वाटर वेपर यानी पानी की भाप, मीथेन, J4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और सबसे चौंकाने वाली डाइमेथिल सल्फाइड DMS। अब आप सोच रहे होंगे, ये DMS क्या बला है? डाइमेथिल सल्फाइड एक ऐसी गैस है जो सिर्फ हमारी पृथ्वी पर जीवों द्वारा ही बनती है, खासकर समुद्र में रहने वाले माइक्रोब्स और प्लैंकटन द्वारा। यानी अगर DMS वहाँ मौजूद है तो कुछ न कुछ जरूर है जो जिंदा है। वैज्ञानिक ये नहीं कह रहे कि वहाँ एलियंस घूम रहे हैं, पर वो ये जरूर कह रहे हैं कि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बायोमार्कर वीव एवर फाउंड आउटसाइड अर्थ। अब आते हैं सबसे रोमांचक थ्योरी पर, जिसे कहा जाता है हाइसियन वर्ल्ड्स थ्योरी। हाइसियन यानी हाइड्रोजन प्लस ओशन K2-18b को अब तक का पहला ऐसा ग्रह माना जा रहा है जहां ये दो चीजें साथ में मौजूद हैं, एक मोटा हाइड्रोजन आधारित वातावरण और उसके नीचे गहरे पानी के महासागर। यही वो कंडीशन है जो लाइफ को पनपने के लिए परफेक्ट बनाती है। और यही वजह है कि वैज्ञानिक इस ग्रह को कहते हैं द बेस्ट कैंडिडेट फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। अब सवाल उठता है, अगर वहाँ जीवन है
तो किस तरह का? शायद धरती जैसे इंसान नहीं, पर माइक्रोबियल लाइफ यानी बैक्टीरिया या एलियन प्लैंकटन जैसा कुछ जो पानी और हाइड्रोजन में पनप सकता है। यहाँ तक कि डीएमएस की मौजूदगी यही बताती है कि वहाँ कुछ छोटे जीव मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, गैसें बना रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पृथ्वी पर अरबों साल पहले सबसे पहला जीवन शुरू हुआ था। मतलब K2-18b पर हो सकता है अभी जीवन शुरुआत की स्टेज में हो। अब तक की सारी खोजें संभव हो पाई सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल चमत्कार की वजह से, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। JWST ने अपने NIR स्पेक और मिरी इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके एटमॉस्फेयर में मौजूद हर गैस की केमिकल फिंगरप्रिंट को स्कैन किया। मतलब लाइट की मदद से ये पता लगाना कि उस ग्रह की हवा में क्या क्या है। और ये इतना सेंसिटिव है कि वो 120 लाइट ईयर्स दूर से भी DMS जैसी सूक्ष्म गैसों को पकड़ सकता है। अब सवाल ये है, अगर K2-18b पर सच में जीवन के संकेत हैं, तो क्या हम वहां कभी जा पाएंगे? क्या ये धरती की तरह हमारा अगला घर बन सकता है, या फिर ये सब सिर्फ एक दूर का सपना रह जाएगा? कि 212b को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये हमारी अर्थ 2.0 बन सकता है? आइए एक नजर डालते हैं धरती और K2-18b के बीच कुछ मुकाबले पर। फीचर पृथ्वी अर्थ K2-18b डायमीटर 12,742 किलोमीटर व 2.6 गुना बड़ा मास एक पृथ्वी का मास 8.6 पृथ्वी मास, सतह का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, औसतन -20 डिग्री सेल्सियस से +40 डिग्री सेल्सियस। अनुमानित वातावरण नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन मीथेन CO2 पानी, लिक्विड रूप में मौजूद संभावना, महासागर के रूप में जीवन मौजूद संभावित, माइक्रोबियल स्तर पर दूरी हमसे 120 लाइट ईयर्स। तो हाँ, कुछ चीजें मेल खाती हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़े अंतर हैं। K2-18b धरती से बड़ा है, भारी है, और वहाँ की ग्रेविटी भी लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा हो सकती है। मतलब अगर आप वहाँ खड़े हो गए तो आपका वजन तुरंत 3 गुना हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सवाल की, क्या हम वहां जा सकते हैं? अगर हम लाइट स्पीड यानी प्रकाश की गति से जाएं, तो भी वहां पहुंचने में 120 साल लगेंगे, और मौजूदा रॉकेट टेक्नोलॉजी से तो लगभग 2 से 3 लाख साल। तो शॉर्ट आंसर, आज के समय में वहां जाना नामुमकिन है। लेकिन फ्यूचर में अगर हम लाइट स्पीड ट्रैवल या वर्म होल्स जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बना पाएं, तो K2-18b जैसे ग्रहों पर जाना एक दिन संभव हो सकता है। स्पेस एजेंसीज जैसे नासा, ESA और SpaceX पहले ही इस दिशा में काम कर रही हैं, जिसे कहते हैं इंटरस्टेलर ट्रैवल टेक्नोलॉजी। अब सवाल ये है, आगे क्या होगा? जेम्स वेब टेलीस्कोप आगे भी K2-18b पर नजर रखेगा। नासा इसके एटमॉस्फेयर की ओर गहराई से स्टडी करेगा, और अगर DMS के और भी साफ संकेत मिले, तो ये होगा ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मोड़, क्योंकि पहली बार हम कह सकेंगे हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। लेकिन एक बात हम सबको समझनी चाहिए कि 212b जैसे ग्रह मिलना एक चमत्कार है, पर धरती जैसा ग्रह नहीं है। कि 212b पर जाना तो दूर, वहाँ की बेसिक जानकारी में भी अनगिनत अनुमान और सीमाएं हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम पहले अपनी धरती को बचाएं, क्योंकि अगर हमने इसे खो दिया तो K2-18b भी हमें कभी घर नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों, K2-18b एक फैसिनेटिंग ग्रह है, जहां जीवन की संभावना है, पानी की संभावना है, और DMS जैसी रेयर गैस भी है। पर ये सब सिर्फ शुरुआत है। हमें अब भी बहुत कुछ सीखना है, समझना है, और शायद एक दिन वहां पहुंचना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नीचे कमेंट में बताइए क्या आप K2-18b पर जाना चाहेंगे। ऐसे ही रोमांचक और ब्रह्मांड से जुड़े फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं द यूनिक वर्स।